ध्यान दो। धर्मात्माओं के धर्मात्मा फेल, बहुत ध्यान दीजिए। पूजा कर्मकांड पूजा पाठ ये सब फेल हो गया, गौ रक्षा नहीं हुई। बहुत ध्यान दीजिए। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े कीर्तन कराने वाले, बड़े बड़े कथा करने वाले फेल, गौ रक्षा नहीं हुई। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, योग आज पूरे विश्व में 21 जून योग दिवस के रूप में स्थापित हो गया कि नहीं? हाँ ना बोलो, हाथ उठा के बोलो। गौ हत्या बंद हो गई, इसका मतलब योग भी फेल। अब क्या करें? अब कौन बचाएगा गाय को? तो द्रौपदी ने कहा, द्वारिका वासिन कृष्ण, एक गाय वाले कृष्ण आजा आजा। सेकंड में कृष्ण वहां आ गया। गाय वाला वहां पहुंच गया और उसने द्रौपदी को बचा दिया। बोलो बचाया कि नहीं? ये महाभारत की कथा है कि नहीं? इसका मतलब ये भारत माता कौन है? द्रौपदी माता। ये भारत माता कौन है? जोर से बोलो, भारत माता कौन है? और इस द्रौपदी माता को कोई नहीं बचा सकता। न ये पूजा वाले बचा सकते, न पाठ वाले बचा सकते, न कथा कीर्तन वाले बचा सकते, न योग वाले बचा सकते। इस द्रौपदी भारत माता को कौन बचाएगा? जो गाय को माता कहने वाला होगा और माता मानने वाला होगा। बोलो सही है कि गलत है? हाथ हिला के बोलो। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता मां। आज के बाद हम सब लोग गाय को क्या स्वीकार कर रहे हैं? बोलो, गाय हमारी जन्म जन्म का। बस इस बात को देखो, हमने पूरे 676 जिलों में जाना छोटी मोटी बात नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी परेशानियां हो रही है। विचार कर लेना थोड़ा, लेकिन संकल्प है तो संकल्प है। और जहां से गंगा जी निकली है वहां से चला है संकल्प। आपको बता दें ये संकल्प कहां से चला है। और एक बात आपको और गजब की बता दें, आज भी भारत में उसी पार्टी की सरकार बनती है जिस पार्टी का सांसद गंगोत्री से जीतता है। आप पता कर लेना। और उत्तराखंड में उसी की सरकार बनती है जिसका विधायक गंगोत्री से बनता है। आज भी इस देश में राज गंगा मैया ही कर रही है, मतलब ये है। इसलिए ये मांग गंगोत्री से उठी है और अब इस मांग को कोई रोक नहीं सकता। गौ माता राष्ट्र माता का सम्मान प्राप्त। और आप सब लोग गांव के लोग हैं, आज आप शहर में बैठे हैं, लेकिन मूल रूप से आप कहां के हैं? बोलो, जोर से बोलो। और जब आप गांव में थे तो गाय घर में थी कि नहीं थी? जोर से बोलो, हाथ हिला के बोलो। उस गाय को जिसको छोड़ के आ रखे हो उसका कर्जा तुम्हारे सिर पे है कि नहीं है? उस कर्जा उतारने का मौका 18 फरवरी 2018 को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए कर्जा उतारने का मौका मां भगवती जगदम्बा गौ माता तुमको दे रही है। अगर तुम्हारी समझ में बात आ गई होगी तो तुम अब पीछे होने वाले बस सबने, बस काम एक ही करना है। क्या करना है? इकट्ठा होना है बस। बाकी कोई हथियार बनाने की जरूरत नहीं है, हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में किसका बल होता है? संख्या बल। लोकतंत्र में कौन सा बल होता है? जोर से बोलो। और आज के बाद वोट भी किसको दोगे? जो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएगा उसको दोगे। ये तो पहले तुमने संकल्प कर दिया, भूल गए क्या? प्राण जाए पर। अपने रामचंद्र भाई ने भी इस आंदोलन में 500 रुपए प्रदान किए। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। एक बार तालियां बजाओ रामचंद्र जी के लिए। बोलो गौ माता की मां। और एक बात आपको बता दें, जिस ग्रंथ से इस देश में गौ कथा का संकनाद हुआ, ये धेनुमानस,
स्वयं गौ माता ने ये काम हमको सौंपा है। आप बोलेंगे क्या प्रमाण है कि गाय ने तुमको ये काम सौंपा है? क्योंकि इस देश में 3 करोड़ संगठन है जो गाय के लिए काम कर रहे हैं। तुम कैसे बोल सकते हो कि तुमको ये सौंपा है? आप सवाल कर सकते। तो भाई साहब, बहनों, स्वयं गौ माता ने जब ये काम सौंपा भारतीय गौ क्रांति मंच को, तो हमने कहा माता जी पहले अपनी कोई निशानी दे। ये देख लो, गाय के चरण चिन्ह है, ये देख लो। ये बनाया नहीं है, ऐसा मत सोचना कि किसी कारीगर को बुला करके। जब उत्तराखंड के श्याम वन में गौएं चरा रहे थे, स्वयं गौ माता ने अपना चरण चिन्ह प्रदान किया और ये आदेश दिया कि पूरे देश के अंदर गौ महिमा सुना सुना करके इस देश के सोए हुए कुंभकर्णी नींद में सोए हुए लोगों को जगाओ। उस गौ माता के आदेश से हम पूरे देश में जा रहे हैं। ये वो चरण चिन्ह, ये देख लो। आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए हमारे 5 सूत्र हैं। ज्यादा से ज्यादा सुमिरन इस शब्द का करो। किस शब्द का? बोलो, मां। कौन से शब्द का? हाथ खड़ा करके बोलो। सबसे पावरफुल शब्द है। वाल्मीकि ऋषि के मुख से यही शब्द निकला था, तब कविता निकली थी। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समः। मां 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 कहा था, तब निकली थी कविता, श्लोक। और दूसरा, अब जैसे दीपावली आएगी तो मिठाई मत देना, मिठाई तो नकली है। ये धेनुमानस ग्रंथ पकड़ाना। अपनी बेटी को, दामाद को, बेटे को, भाई को, रिश्तेदार को, संबंधी को, जान पहचान को, जो तुमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये ग्रंथ पकड़ाना, धेनुमानस। समझ रहे हो बात को? तीसरा है, तुम्हारे घर से चाहे 1 रुपए निकलना चाहिए इस आंदोलन के लिए कि नहीं निकलना चाहिए? बोलो। अरे पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब इस देश में काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना रखनी चाहिए, तो कई सेठ उनके पास आए। उन्होंने कहा कि हम पूरा पैसा हम लगा देंगे, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि नहीं, मैं हर घर से इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए 4 आना मांगना चाहता हूं। हर व्यक्ति की सहभागिता इस विश्वविद्यालय से हो, ऐसी मेरी कामना है। और ऐसा ही हुआ। बोलो गौ माता की। मां, अगर तुम्हारे घर से 1 रुपए निकल जाएगा तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंदोलन को एक गति मिल जाएगी, एक ताकत मिल जाएगी। बोलो हाँ ना, कुछ भी नहीं। ये तीसरा सूत्र है। पहला सूत्र मां शब्द का ज्यादा से ज्यादा उच्चारण, दूसरा सूत्र धेनुमानस का पाठ, तीसरा सूत्र तुम्हारे घर से गौग्रास बोलते हैं उसको, कुछ ना कुछ गाय का हिस्सा निकलना चाहिए। चौथा सूत्र है तुम्हारे घर में गोबर गणेश बना करके रख देना। ये देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, गोबर का गणेश समझ के अपने घर में रख लो बस। और 5वां सूत्र, जब तक 10-20 लोगों को इस तरफ नहीं लगाया तब तक चैन से नहीं बैठना, क्योंकि अगर कोई डफली बजाने वाला आ जाए तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बोलो, ये हमारे भाइयों ने यहाँ कितनी मेहनत की, इतना बढ़िया टेंट लगाया, इतना बढ़िया बढ़िया ये पंखे लगाए, इतना बढ़िया बढ़िया, तुमको कोई कष्ट न हो, कुर्सियां लगाए। बोलो, हम तो कल शाम सोच रहे थे मिर्जापुर बहुत बड़ा है, पांडाल छोटा, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या हो गया। महाराज जी बारिश हो रही थी, हमको अभिषेक दिख रहा, उनको वर्षा दिख रही। बोलो गौ माता की मां। इसलिए जिन भाइयों ने यहाँ पर इस आयोजन को किया है, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आपने कोई कोर कसर नहीं रखी। आपने पोस्टर बनाए, बैनर बनाए, होर्डिंग बनाए, छोटे छोटे निमंत्रण पत्र बनाए, स्टिकर बनाए, वो भी घुमाया होगा, है ना? कौन कौन थे वैसे? मूल कौन कौन है इसमें आयोजन में? मीन लोग कौन कौन है? उठो जरा, आओ जरा हमारे पास तो आओ, आपको आगे भी तो ड्यूटी देनी है। ये फूल मालाएं दीजिए आचार्य जी। आइए, क्या नाम है आपका? महेश्वरी लोग तो जो है महेश्वर से ही प्रकट हुए हैं। एक बार तालियां बजाओ उनके लिए। बहुत अच्छा। आओ, आपका पूरा नाम?
गौरव उमर, वाह वाह। गौरव को जो है ना गौ माता ने गौरव, गौ बोलो गौ रव। एक भाई कह रहा है कि गौरव का अर्थ क्या होता है, हमने कहा गौ ही रव है, बाकी तो सब बेकार है। बोलो गौ माता की। आइए साहब आइए, सुशील भाई आओ, एक बार तालियां बजाओ सुशील जी के लिए, तालियां बजाओ जबरदस्त। जैसा शरीर है वैसा दिल भी खूब है, तकड़ा एकदम, तालियां बजाओ। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? रूपेश यादव। यदुवंशियों का तो यही है। अच्छा, वाह वाह, बहुत रूपेश भाई, बहुत बहुत। देख लो अब अभिषेक फिर होने लग गया, तालियां बजाओ। रूपेश भाई हमारे जिलाध्यक्ष हैं, रूपेश भाई, एक बार तालियां बजाओ। बोलो गौ माता की मां। और विंध्यवासिनी की पावन धरा पर हम चाहते हैं कि हमारे आचार्य जी कहाँ गए, पूरा जो हमारा बुंदेलखंड है उसके संयोजक प्रभारी, ठीक है, ठीक है। आपको जो है आज विंध्यवासिनी मां भगवती शक्ति है, इसलिए हम निवेदन करते हैं, क्योंकि ये दायित्व तो फायदे के तो नहीं है, लेकिन ये दायित्व तो इस देश की दिशा और दशा को तय करेंगे, ये आप देख लेना। बोलो गौ माता की। कल के दिन भारतीय गौ क्रांति मंच के पास भी बड़े बड़े लोगों की लाइन लगेगी, देख लेना, ये भी नोट कर लेना। बोलो गौ माता की। हर हर मां। और जिस दिन गौ माता राष्ट्र माता होगी, यानी 18 फरवरी 2018 को, उस दिन वो जो प्रतीक्षा सूची है उसमें राम और कृष्ण भी खड़े होंगे। बोला हमको मिलना है भारतीय गौ क्रांति मंच को। सत्य बोलो, क्योंकि जिस काम के लिए भगवान राम इस धरती पर आए, जिस काम के लिए कृष्ण इस धरती पर आए, जिस काम के लिए भगवान के 24 अवतार इस धरती पर आए, वो काम है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का काम। बोलो गलत है तो बोलो। गौरव, गौरव तो डबल डबल हो गए हमारे पास है। एक बार तालियां बजा करके इन युवाओं का अभिनंदन करें। रुद्रेश प्रताप सिंह जी, अब सिंह का सिंहत्व तो गौ रक्षा में दिखेगा। एक बार तालियां बजाओ। बोलो गौ माता की मां। ये बेटा कल जब हम वहां गए तो झाड़ू लगा रहा था अंदर, जहां पर हमको आवास था ना, गुप्ता साहब वो आए नहीं है जिनके घर पर हम रहे थे। अच्छा, गौरव जी का है। अच्छा, तो ये बेटा कि सेवक से नहीं, अपने आप सेवा कर रहा था। तो नौजवान के अंदर ये बात होनी कोई सामान्य बात नहीं। एक बार तालियां बजाओ। बोलो गौ माता की मां। हाँ, ये मूल ऊर्जा इन्होंने लगाई है। एक बार तालियां बजाओ जबरदस्त। बोलो गौ माता की। तो हमारी बात आप समझ गए? हाँ ना तो बोलो, करोगे? अब आप लोग हमको आश्वासन दो, आश्वासन देना, अब आपने बोलना है। अब हमारी बारी खत्म और आपकी शुरू हो रही। आप आश्वासन दो और जो महान माताएं यहाँ बैठी हैं वो आशीर्वाद भी दो, क्योंकि काम छोटा नहीं है। 18 फरवरी 2018 को ये दुनिया देखेगी जब करोड़ों लोग दिल्ली को हिलाएंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे हम। और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक, क्योंकि लाखों लोग तो खड़े करके हमने देख लिए, सरकार पे असर नहीं पड़ा, अब करोड़ लोग खड़े होंगे। ठीक है, करेंगे। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। 4 पुरुषों में तो हमारे पास समिति बन गई, माताओं में कोई नहीं आई अभी, इसलिए तुरंत आगे आओ और इस जिम्मेदारी को स्वीकार करो, जल्दी करो माताओं में से। बोलो गौ माता की। फूल माला लाओ, उठो, आगे आओ यहाँ। बोलो महाराज हम इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करती हैं, हम इसके लिए काम करेंगे। जब तक किसी आंदोलन में माता नहीं होती है तब तक वो आंदोलन कभी सफल नहीं हुआ। जो काम ब्रह्मा से नहीं हुआ, एक बात ध्यान से सुन लो, अब समापन की बात सुना रहा हूं। जब महिषासुर पैदा हुआ तो लोग ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी हमारी मदद करो। ब्रह्मा ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस का नहीं है। उसके बाद सारे के सारे विष्णु के पास गए, विष्णु जी मदद करो। विष्णु ने कहा हमारे बस की नहीं है। उसके बाद शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा मेरे बस की। तब भगवती गौ माता गौरी बाहर निकली और देवताओं ने अपनी अपनी संपत्ति, अपनी अपनी शक्ति गौ भगवती गौरी के चरणों में समर्पित की और गौरी ने महिषासुर का वध किया। बोलो गौ माता की मां।
जाओ जल्दी करो, कोई माता आ जाओ जल्दी करो, उठ जाओ, आइए आइए, बहुत अच्छा। और दो माइक दो पहले इस माता को दो, इनका नाम नंबर लिखो। ये भी कोई बात है, मिर्जापुर विंध्यवासिनी देवी का स्थान और कोई माता आगे ना आए, ऐसा कभी होता है क्या? तालियां बजाओ जबरदस्त, बोलो गौ माता की मां। लीजिए ये आशीर्वाद आपको, प्रणाम। बोले गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, विंध्यवासिनी मैया की, सनातन संस्कृति की, सत्य परंपरा की, हार हार मां।